नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो साधारण ब्याज से सवाल पूछे जाते हैं उनको आसानी से हल करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कि लिखा साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इसमें क्या है कि साधारण ब्याज में मुख्यतः 5 घटक होते हैं: मूलधन, ब्याज, दर, समय, मिश्र धन, और इसके 2 फार्मूले होते हैं। एक तो होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दूसरा होता है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 धन दर गुणा समय बटे 100। इसमें आपको एक और फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जब इसके सवाल आप लगाएंगे, वो प्रतिशत लाभ हानि बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ और हानि ये बटे में है बराबर। तो ये होता है लाभ आबलिक हानि इंटू 100 अपान क्रय मूल्य। तो अभी जब इसके सवाल आप लगाएंगे इसमें साधारण ब्याज में, तो कुछ परसेंटेज से रिलेटेड होंगे जहां इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि ये जो 100 होता है ये परसेंटेज की वजह से आता है, क्योंकि दर जो होती है वो हमेशा प्रतिशत में होती है। जैसे कि 5% होगा, 10% होगा, इसको नॉर्मल नंबर में बदलने के लिए क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। और किसी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है। चूँकि यहाँ दर प्रतिशत में दी होती है और इसे सिंपल नंबर में बदलना है, इसलिए यहाँ पर 100 से हम भाग देते हैं। दूसरा मिश्र धन का जो फार्मूला होता है वो इस तरह से होता है कि जो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और जो आपने ब्याज दिया, तो मूलधन प्लस ब्याज हुआ। जब इसको इसमें रखेंगे तो तब ये जा करके फार्मूला ये क्रिएट होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो गया प्लस ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, मूलधन कॉमन ले लेंगे। मूलधन आपने कॉमन लिया तो 1 धन दर गुणा समय बटे 100 आया, और यही आपका फार्मूला लिखा है। तो इस तरह से इसमें ये 2 फार्मूले हैं। जब प्रतिशत का सवाल आएगा तो आपको इस तरह से हल करना है। और इसमें एक चीज़ लिखी है कि जब आपको दिन में दे रखा हो कोई चीज़ और तब ब्याज पूछता है, तो जिस दिन आपने जैसे कोई लोन लिया है तो उस दिन आपको ब्याज नहीं लगेगा, अगले दिन से ब्याज लगेगा। और जिस दिन आप सारा पैसा जमा करने जाएंगे वो दिन आपका काउंट होगा, उस दिन का आपको ब्याज लगेगा। तो यहाँ आपको जिस दिन पैसा मिला तो उस दिन का ब्याज नहीं लगा, मगर जिस दिन आप पैसा दे रहे हैं उस दिन का ब्याज लगा। तो इस तरह से इसको मैनेज करते हैं। दूसरा चीज़, इसमें किस्त वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो किस्त वाले सवालों में यदि पहली किस्त एडवांस में जमा होती है तो उस पर समय तो 0 हो जाएगा। जैसे आज आपने लोन लिया और आज ही आपने एक किस्त आपकी कट गई तो उस पर ब्याज नहीं लगता है, क्योंकि ब्याज जब ही लगेगा जब आपका समय उसमें कुछ गया हो। तो जब समय शून्य होगा तो ब्याज 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसमें रखेंगे तो समय 0 हो जाएगा, जब 0 रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतनी बातें समझने के लिए थी। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। तो सवाल में कह रहा है कि 15,000 रुपये का 15 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 तक का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। आपको सिंपल सा अभी फार्मूला पता है कि आई इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, जहाँ से पी प्रिंसिपल, आर रेट और टी टाइम को दर्शाता है। मीन्स मूलधन दर गुणा समय बटे 100, आई से इंटरेस्ट, तो ये ब्याज हो गया। ठीक, इस तरह से आप फार्मूले को हर बार लिख लिए तो ये आपका एक समीकरण जनरल मिल गया। अब सवाल में जो जो चीज़ आपको दे रखी है जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम रख देंगे। क्योंकि सवाल में कहा कि 15 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 तक, तो यहाँ पर आपको मंथ नहीं दिया है, ईयर नहीं दिया है, डे दे रखे हैं, तो आपको दिनों को कैलकुलेट कर लेना है। जैसा कि आपने अभी देखा पिछले नोट में कि जिस दिन आप लोन लेते हैं उस दिन का दिन काउंट नहीं करते हैं। तो 15 जून को आपने लोन लिया तो 15 जून तो काउंट नहीं होगा, तो जून में आपको कितने दिन मिले, 15 दिन मिले। देन इसके बाद क्या होगा, जुलाई, तो जुलाई में पूरा 31 दिन रहेगा। फिर आता है अगस्त, तो अगस्त में कितने दिन है, 15 अगस्त तक। तो इसमें जैसे बताया था जिस दिन आप देंगे पैसा उस दिन को भी जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल कितना दिन निकल के आया, 61 दिन। तो 61 डेज उसने क्या किया,
कोई पैसा जो था 15,000 रुपया उसने ब्याज पर लिया, ठीक, और ब्याज की दर थी 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज़ रख देंगे। तो आई मुझे निकालना है, पी हमको दे रखा कितना 15,000, तो यहाँ हम क्या करेंगे 15,000 लिख लेंगे। रेट हमको दे रखा है 10, टाइम हमको दे रखा है 61 डेज। अब ये डेट दे रखा है, ये जनरल मेथड में ईयर में होता है, ये जनरल जो फार्मूला होता है उसमें ईयर में होता है, ये आपको दिन में दे रखा है, तो इसको ईयर में बदलने क्या करना होगा 366 से भाग देना होगा, और यहाँ फार्मूले में जो 100 था उसको 100 को लिखना होगा। अब आप कहेंगे 366 से भाग क्यों दिया, इसके लिए आपको याद रखना कि कब 365 से देना है, कब 366 से देना है, तो वो यहाँ से पता चलेगा। जब आपने देखा कि सन 2020 है, कोई संख्या जो वर्ष है वो वर्ष की संख्या अगर 4 से डिवाइड होती है तो लीप ईयर होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। अब आप देखेंगे कि 2020 जो है उसे 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 पचे 20, भागन खाई बिंदी, और 4 पंचे 20, तो ये देखेंगे 4 से पूरा कट गया, इसलिए ये लीप ईयर है, इसमें फरवरी 29 दिन की है, तो टोटल जो वर्ष में दिन होंगे वो 366 होंगे, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे 366 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब क्या करना होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम चला जाएगा, ठीक, ये 6 टाइम गया। अब इसके बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये होगा 3 पचे 15। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इन दो जीरो को, एक जीरो इधर से हटा देंगे, एक इससे हटा देंगे। अब ऊपर 500 बचा, 500 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, इसको काट दीजिए तो बचेगा 250। तो इस तरह से आप इसे बड़े आसानी से लगा सकते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाती है, तो वह धन क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछा, प्रिंसिपल, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, अब आपको देखना है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाती है, ये आपको मिश्र धन दे रखा है। क्या दे रखा है, मिश्र धन, और पूछ कर रहा है मूलधन। अब सवाल में जब आप इसको लगाएंगे तो जो फार्मूला होता है मिश्र धन का, अभी आपने देखा कि मिश्र धन बराबर मूलधन एक धन दर गुणा समय बटे 100, ये एक जनरल आपको फार्मूला पता है। अब आपको क्या करना है, इसी फार्मूले में सारी चीज़ें रख देनी है। मिश्र धन आपको 6,000 रुपये दे रखा है, ठीक, मूलधन आपको नहीं पता है, ठीक, तो इसको आप पी मान लेते हैं जैसे कि प्रिंसिपल में लिखा जाता है। इसके बाद रेट आपको पता है 5 है, और यहाँ पर समय भी आपको पता है 5 है बटे 100। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 चौको 100, तो आप देखेंगे 1/4 ये आया, तो इसको जब आगे और लिखेंगे तो P 1 + 1/4 हुआ, तो इसके बटे जब 1 करके इसको 4 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो 4 एकन 4 और ये 5, तो कितना हो जाएगा 5/4। फाइनली यहाँ से आपको क्या मिलेगा, P × 5/4। अब ये किसके बराबर है, तो देखेंगे 6,000 के बराबर आपको निकला 5/4 P। इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये निकल के आया। अब आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए, तो 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना होता है, 12 पंचे 60 होता है, तो ये कितना हो गया 1200। अब 4 से जब इसमें गुणा करेंगे तो P बराबर कितना निकल के आया, 12 चौक 48। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मूलधन है वो 4800 है, और 4800 रुपये का 5 माह का, जैसे कि आप देखेंगे 5 वर्ष का 5% की दर से जब निकालेंगे तो ये 1200 रुपये इसका ब्याज होगा। तो अभी आप जब इस फार्मूले में रख के इसको देखिए कि जैसे 4800 रुपये ये आपका मूलधन हो गया, ठीक, 5% वार्षिक ब्याज की दर है, और 5 साल में ब्याज कितना हो जाएगा इसका, तो जब 00 इधर करेंगे, ठीक, तो 25 चौको 100, 4 आया, 4 से इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आया। तो आप देखिए कि 4800 उसका मूलधन था, 1200 उसका ब्याज हुआ, और टोटल कितना हो गया 6,000 रुपये। और यही आपके सवाल में भी दे रखा है कि 6,000 रुपये मिश्र धन हुआ। तो आप इस तरह से अपना उत्तर भी वहीं पर चेक करके देख सकते हैं कि आपका उत्तर 100% सही है कि गलत। अब इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे इसमें कह रहा है यदि किसी धन का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा। साधारण ब्याज के सवाल बहुत सिंपल होते हैं, जैसे उसका नाम साधारण ब्याज तैसे उसके सवाल भी होते हैं। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो आपका ब्याज 1 साल का होता है सेम उतना ही ब्याज अगले साल का होता है। इसमें हर साल का ब्याज बराबर होता है, इसलिए इसे सवालों को लगाना बहुत आसान होता है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपये है, ठीक। सवाल में दे रखा है कि 2 वर्षों का
साधारण ब्याज जो है वो 600 रुपये है। तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब आपको उसी फार्मूले में रख देना है कि आई इजक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। अब आपको दे क्या रखा है सवाल में, साधारण ब्याज दे रखा है, वो कितना है, एक साल का मैंने मान लिया 300 है। प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, रेट हमको पता है, टाइम हमें 1 ईयर मैंने ले लिया, क्योंकि 2 साल दे रखा है, मैंने 1 साल का ब्याज निकाल लिया। यहाँ पर आप 2 साल का भी रख करके निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। जब यहाँ आप 600 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो सेम 300 ही आएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर 100 हो गया। अब आप इसे काटेंगे तो 15 दूनी 30, कितना हो गया, 20 आया। तो P इक्वल टू कितना होगा, इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000। तो बहुत आसान सवाल है, इस तरह से इसका आंसर आप बी निकालेंगे। अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है यदि मूलधन को 2 गुना, दर को आधा और समय को 3 गुना कर दिया जाए तब ब्याज कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कह रहा कि पहले कोई ब्याज होगा, जब ये सारे चेंजेस किए जाएं तो ब्याज दूसरा हो जाएगा, तो ब्याज में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, सवाल में ये पूछ रहा है। आपको सेम वही फार्मूला लिख देना है कि आई इजक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ये कोई आपको स्टैंडर्ड फार्मूला जो है दे रखा है, ठीक है। दूसरी यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, तो इसे आपने आई मान लिया तो इसे आप I1 मान लीजिए। अब इसका ब्याज जो है चेंज हो जाएगा। तो कह रहा है कि मूलधन को 2 गुना, तो आप जैसा जैसा सवाल कहे वैसा वैसा लिखते जाना। तो मूलधन आपका P है तो P को 2P कर लिया। फिर कह रहा है रेट को आधा कर दीजिए, तो इसको आधा कर दीजिए। फिर कह रहा है समय को 3 गुना कर दीजिए, तो 3 गुना कर दीजिए। अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप इसको काट करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। आप देखेंगे तो इसका जो हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3P इंटू आर इंटू टी अपान 100। इसकी वैल्यू आपको पता है आई है, तो यहाँ से आपको क्या निकल के आया, I1 इजक्वल टू 3 टाइम आई। एक चीज़ यहाँ से पता चल गई कि आपको जो पहले अगर यहाँ पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा था तो अब ब्याज कितना मिल रहा है, 3 रुपये मिल रहा है, ठीक। तो जब पहले 1 रुपये ब्याज मिल रहा था अब 3 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप इसको जो लाभ प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला जो मैंने बताया था उससे ध्यान देंगे। तो पहले आपके पास 1 रुपये था, ठीक है, ये क्या है, 1 रुपये था, आपको यहाँ 3 हो गए, मतलब 2 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक। तो यहाँ पर लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 2i, ठीक। जैसे कि आप इस तरह से देखेंगे तो आपको लाभ हुआ 2i। मूल कितना था आपके पास, तो मूल जब देखेंगे तो मूल यहाँ पर i हो जाएगा कि शुरू में आपके पास i था और यहाँ पर आपको 2i मिला, तो फाइनली आपको 3i हुआ। अब प्रतिशत लाभ बराबर जो फार्मूला अभी मैंने पीछे आपको बताया है वो ये हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल। ये क्रय मूल ये मूल होगा जो आपके पास बेसिक पहले वैल्यू होती है, वो क्रय मूल की तरह मानते हैं उसको। तो आपके पास 1 रुपये था, ये सारे चेंजेस सवाल में करने के बाद 3 रुपये हो गया, इस तरह सोचना। तो आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट वाले को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे इंटू 100, और जो आपके पास था उसको नीचे लिखेंगे, तो कितना था, 1 था। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 200%। तो इसका 200% उत्तर होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से जब इनको स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे और ज़्यादातर सवाल आपके इसी फार्मूले पर बेस होंगे, और दूसरा एक ये फार्मूला इस्तेमाल होगा जहाँ प्रतिशत पूछा जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कोई धन किसी निश्चित ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, यदि समय को 25% कम कर दिया जाए तब दर प्रतिशत को कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा कि दिए गए मूलधन का उतना ही ब्याज प्राप्त हो। अब देखिए ये बहुत आसान सवाल है। फिर आपको क्या करना है, आई इजक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 लिख लेना है। आपने जनरल फार्मूला लिख लिया। अब आप यहाँ देखेंगे सवाल में क्या कह रहा है कि समय को घटा रहा है और दर को कितना बढ़ाए कि सब चीज़ें जो यहाँ पर है वो सेम बनी रहें। इसका मतलब है कि पी में उसने कोई चेंजेस नहीं किए, इस 100 से भी उसने कोई चेंजेस नहीं किए। चेंजेस किस में किया, आर इंटू टी में। आप यहाँ पर इसको सिंपल तरीके से लिख लेंगे, आर इंटू टी। आर को आप 100 मान लीजिए और इसको भी आप 100 मान लीजिए। तो अभी आपका इसका जो सोल्यूशन निकल के आएगा कितना आएगा, 10,000 आएगा। अब सवाल के हिसाब से चलिए, ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में सवाल कह रहा है कि समय जो है उसको हम 25% से कम कर देते हैं, मतलब इसको 75 कर देते हैं। तो इसको कितना कम ज़्यादा करेंगे कि आंसर 10,000 आए। तो अभी आपको इसका पता नहीं है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, x मान लीजिए, ठीक।
तो बराबर कितना हो जाएगा 10,000। इसको आप काटिए तो 25 तियाँ 75, ये कितना होगा 25 चौको 100, तो ये कितना होगा 400 हुआ। तो इस 3 को क्या करना है, इसके नीचे ले आना। अब इसको आप कैलकुलेट करिए तो कितना हो जाएगा 133 सही 1/3 आ गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि पहले रेट 100 था, अब रेट कितना हो गया 133 सही 1/3। तो कितना अंतर आया, तो जब अंतर निकालेंगे आप तो अंतर देखेंगे तो कितना निकल के आएगा 33 सही 1/3। ये कितना है, ज़्यादा है। तो कह रहा है मूल, यहाँ पर सवाल कह रहा है दर कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो प्रतिशत से बढ़ाने के लिए अभी आपने सिंपल निकाला है, इसको प्रतिशत में बदलना है। ये लाभ है तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ कितना है आपका, जो आपने पहले माना वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो इस तरह से ये 100 क्रय हो गया, जो डिफरेंस हुआ, जो आपको फायदा हुआ वो 33 से 1/3 हुआ, इंटू 100 होता फार्मूले में, तो 100 से 100 कट गए। तो इसको आप डायरेक्ट 33 सही 1/3% इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर जब 100 बेस पे कुछ करते हैं तो यहाँ पर से डायरेक्ट लगा सकते थे, और लगाते किस तरह से हैं वो इस फार्मूले की वजह से इस तरह से लगाया जाता है। तो वो भी मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो इसका आंसर इस तरह से ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि ब्याज की दर को 10% घटा दिया जाए और 10% ज़्यादा समय तक उधार दिया जाए तब प्राप्त ब्याज कितना प्रतिशत ज़्यादा या कम होगा। सवाल प्रतिशत का है, साधारण ब्याज में पूछा गया है। इसको भी आप उसी तरह से लगाएंगे कि आपका फार्मूला जो है वो सेम है, I = P/R/T/100, ये आपका फार्मूला है। अब सवाल में फिर आपसे कहा है कि दर में चेंजेस कर रहा है और यहाँ समय में चेंजेस कर रहा है। P आपका कांस्टेंट है, ठीक, ये आपका कांस्टेंट है, और 100 भी आपका कांस्टेंट है। आप फिर सवाल को इसी तरह से लिख लेंगे R/T, ये क्या हो जाएगा 100 और ये क्या हो जाएगा 100। तो आप देखेंगे इनका जो सलूशन आएगा वो आएगा 10,000। ठीक, सवाल में कह रहा है कि दर को 10% से घटा देते हैं, ठीक है 90 कर दीजिए। इसको 10% से बढ़ा देते हैं तो इसको 110 कर दीजिए। इनका गुणा कितना आ जाएगा 11×99। अभी आपने देखा 10,000 रुपये जैसे आपके पास थे, आप इसको इस तरह से सोचेंगे, और अभी आपके पास सवाल के हिसाब से चलने पर कितना बचा 9,900। नुकसान कितने का हुआ तो देखेंगे 100 का। ये क्या हुआ, आपको हानि हुई। तो अब फार्मूला आपका प्रतिशत हानि बराबर लगेगा। प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि गुणा 100 बटे क्रय। क्रय मतलब बेसिक जो पहले था। ठीक, तो यहाँ जब आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 × 100 अपान ये आपका जो पहले बेसिक था ये वाला। ठीक, तो आप देखेंगे 2 2 4 जीरो हैं, 4 जीरो कट गए तो कितना बचा 1। तो ये क्या हो जाएगा प्रतिशत, तो ये क्या है हानि, तो 1% की क्या होगी हानि। अब अगर इसी में उत्तर और कहीं एक जगह लिखा होता 1% और वहाँ लाभ लिखा होता और यहाँ हानि, तो आप कन्फ्यूजन में आ जाते। इसलिए ये सवालों को प्रॉपर बेसिक तरीके से 1 बाय 1 स्टेप लिखेंगे तो आपको क्लियर पता रहेगा कि हानि हो रहा कि लाभ हो रहा है। तो इसका आंसर इस तरह से ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि मूलधन को 20% बढ़े ब्याज दर पर और 10% ज़्यादा समय तक रखा जाए तब ब्याज कितने प्रतिशत प्राप्त होगा। सवाल में आपको दर बढ़ा दे रहा है और टाइम को बढ़ा दे रहा है, तो ब्याज कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सिंपल से बात है कि इसमें ब्याज बढ़ेगा ही, बट फार्मूला आपका सेम एक ही रहेगा, P/I = P/R/T/100। बस एक यही फार्मूला यहाँ हर जगह इस्तेमाल होगा। सवाल में आपको क्या देख रखा है, आपको ये देखना है कि दर को बढ़ाया है और यहाँ समय को बढ़ाया है, मतलब P आपका फिर कांस्टेंट है और ये भी आपका कांस्टेंट है। तो सवाल आपसे इस तरह से कह रहा है कि R/T आपको निकालना है। तो पहले इसको आप 100 मान लेते हैं और इसको भी 100 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब सवाल के हिसाब से काम करेंगे। तो सवाल में कह रहा है कि दर को हमने क्या किया 20% बढ़ा दिया और समय को भी हमने 10% से बढ़ा दिया। ठीक, तो अभी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 132,000 हो जाएगा। आपके पास मूल कितना था, इनिशियल वैल्यू आपकी 10,000 थी, अब 13,200 है। तो कितना जो लाभ हुआ, यहाँ से लाभ कितना निकल के आएगा 3200 हो गया जब आप घटाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या निकाल लेंगे प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय, जो आपका इनिशियल ये बेसिक वैल्यू होती है। तो यहाँ आप निकलेंगे 3200 गुणा 100 बटे 10,000।
तो ये 2 जीरो 2 जीरो, इससे ये कट जाएंगे, इससे कट जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे कितना आया 32%। तो इस तरह इसका आंसर बी हो जाएगा। सारे सवाल आपको एक ही फार्मूले से जो साधारण ब्याज का है लगाए जा रहे हैं और एक ये प्रतिशत लाभ का हानि का जो फार्मूला होता है। तो इसमें आपको किसी ट्रिक को रटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक किताब में देखा था, उसमें 32 तरह के सवाल साधारण ब्याज के दे रखे थे और 32 ट्रिक दे रखी थी। अगर एक एक चैप्टर की इतनी सारी ट्रिक होंगी तो किस तरह से आप उनको रटेंगे। अगर आप रटेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन होगा और आपको आता हुआ सवाल भी गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप बेसिक तरीके से जब किसी चीज़ को समझते हैं तो हो सकता है आपका थोड़ा समय लगे, बट उसका जो सही होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आप आसानी से उसे हल कर पाएंगे। तो अगला सवाल देखते हैं इसमें। जैसे कह रहा किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 भाग है तथा दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। यहाँ पर ये संख्यात्मक मान का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो टाइम है और दर है वो दोनों बराबर हैं। चूँकि दर यहाँ प्रतिशत में होती है, समय वर्ष में होता है, इसलिए यहाँ पर उसने आपको ये बता दिया कि संख्यात्मक मान मीन्स आप उनको दर जो है और समय से ना ट्रीट करते हुए उन्हें बराबर मानना है। अब आपको फार्मूला सेम वही लगाना है। आई इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपने जनरल फार्मूला लिख लिया। अब दूसरी स्थिति में क्या क्या दे रखा वो ध्यान देना है। ब्याज जो है मूलधन का 4/25 है, मतलब क्या दे रखा है कि आई इज इक्वल टू आपको दे रखा है 4/25 पी। ठीक। दूसरा कह रहा है आर बराबर टी। सवाल में ये दो चीज़ें आपको बताई गई हैं, आप यहाँ पर इस फार्मूले में इनको रख देना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 4/25 पी लिखेंगे, यहाँ पर पी का पी ही रहेगा। चूँकि यहाँ समय की बात कर रहा है इसलिए आर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी लिख लेंगे, और यहाँ पर भी टी बटे कितना हो जाएगा 100। आप इसे काटेंगे तो 25 चौको 100 आया, पी से पी काट देंगे। फाइनली यहाँ से देखेंगे कि टी स्क्वायर इक्वल टू 16 आया, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा 4। चूँकि ये समय है तो इसमें लिख देंगे इसका यूनिट वर्ष। तो इस तरह से इसका उत्तर 4 वर्ष आ जाएगा। अगर इसी में दर पूछता तो आप इसको 4% लिखते। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा कोई धन किसी निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1500 रुपये और 9 वर्षों में 2500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। इस सवाल में आपको उस कॉन्सेप्ट को सोचना है कि ब्याज साधारण है, साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है, वहाँ यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा। सवाल में आपको दे रखा है कि वर्ष यहाँ पर और यहाँ पर दे रखा है मिश्र धन। ठीक। 5 वर्ष में कितना है 1500 है और 9 वर्ष में कितना है 2500 है। तो वर्षों का अंतर जब देखेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 1000 आएगा। ये आपका जो निकल के आएगा ये ब्याज हो जाएगा, क्योंकि मूलधन तो आपका फिक्स रहेगा। यहाँ जो बढ़ रहा है जिसकी वजह से वो क्या है, ब्याज है। समय के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है। तो 4 वर्ष में ब्याज कितना हुआ 1000 रुपये। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा, तो आप जब 4 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा 250 रुपये होगा। ये 1 वर्ष का ब्याज हुआ। आपने यहाँ पर एक चीज़ यहाँ से निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अपना उसी फार्मूले पे जाएंगे, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, तो देखेंगे कि मिश्र धन आपको दे रखा है 5 साल का। आप पहली स्थिति में रख लें इस सब चीज़ों को। तो 5 साल में जब आप देखेंगे कि 1 साल का ब्याज आपने यहाँ से देखा 250 रुपये, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो 250 गुणा 5 करिए तो आप देखेंगे तो कितना होगा 25 पंचे 125। ये आ गया ब्याज कितना 5 वर्ष का। तो यहाँ से आपने निकाल लिया 5 वर्ष का ब्याज आ गया 1250 रुपये। तो यहाँ पर मूलधन कितना बचेगा, तो जब आप करेंगे तो 1500 में 1250 आप घटाएंगे तो कितना आ गया 250 आ गया। यहाँ से आपने मूलधन ब्याज निकाल लिया, सारे का सारा यहाँ पर आप चीज़ें रख देना है। तो ब्याज आपका यहाँ से कितना निकला है 1250, मूलधन कितना निकला है 250, रेट आपको कितना पता है नहीं पता है, टाइम आपको कितना पता है 5 वर्ष है। ये 5 वर्ष के लिए जो कैलकुलेशन किया वो 5 वर्ष के लिए किया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, इसके बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको जब आप काटेंगे तो इस 0 से 0 काट देंगे और ये हो जाएगा 25 चौको 100 हो जाएगा। फिर इस 5 से इसको काटेंगे तो क्या होता है 25 पंचे 125 होता है। तो आर बराबर यहाँ कितना निकलेगा, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 25 चौको 100। इसका मतलब हुआ जो दर है वो 100%। इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पर रेट है वो 100% है। ठीक है, मतलब हर साल उसका पैसा डबल हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
पहले इसमें आपको इस तरह के जब भी सवाल दे रखे हो जहाँ मिश्र धन दे रखा हो और 1 साल 2 साल जितना भी अंतर दिया हो, तो सबसे पहले आप उसका ब्याज कैलकुलेट करने की कोशिश करना 1 साल का। इसके बाद आप जिस कंडीशन में चाहें इस फार्मूले से सवाल में डाटा रख देंगे तो आप बहुत आसानी से उत्तर निकाल लेंगे। तो ये हर एक सवाल एक अलग ट्रिक जो दे रखी है किताबों में उस तरह के सवाल हैं, बट आपको यहाँ किसी ट्रिक की इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से इसे आसानी से इसी तरह से लगा सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। इसमें जैसे कह रहा है कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तब कितने वर्षों में वह धन 8 गुना हो जाएगा। इस सवाल में बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये 4 गुना जो हो जाता है ये आपका मिश्र धन दे रखा है। क्या दे रखा है? मिश्र धन। इसका मतलब है कि ये जो बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? ब्याज की वजह से बढ़ रहा है। तो इसका एक भाग जो होगा वो होगा मूलधन, और बाकी जो भी इसमें बढ़त हो रही है वो ब्याज की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर 8 गुना है, इसका मतलब क्या है कि इसका एक भाग जो होगा वो मूलधन होगा, 7 भाग यहाँ पर जो है वो उसका ब्याज है। बस इसमें और कुछ नहीं है, इसी चीज़ को आपको समझना है। आप चलते हैं सवाल की तरफ। तो इसको जैसे लगाने का जो तरीका है वो I=P/R/T/100 आप करेंगे। अब सवाल में आपको दे रखा है पहली स्थिति में 4 गुना वाली, तो 4 गुना वाली स्थिति के लिए लगाएंगे। तो इसमें जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसका एक भाग जो है वो मूलधन है और 3 भाग ब्याज है। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, और एक भाग यहाँ पर हो गया, तो 3 1 4 हो गया। तो एक भाग उसका मूलधन, 3 भाग उसका ब्याज हो गया, इंटू आर नहीं पता है। इसके बाद समय हमको पता है कितना दे रखा है? 15 वर्ष, अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब जब आप इसको कट करेंगे तो देखेंगे कितना होगा? 3 पचे 15, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 20 आया। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया? R बराबर 20%, आपने दर निकाल ली। अब दूसरी स्थिति में जाते हैं, जो सवाल यहाँ से जो पूछना चाह रहा है उसके बारे में देखते हैं। सेम इसी फार्मूले में रखेंगे। 8 गुना कह रहा है, इसका मतलब 7 तो ब्याज हो गया, 1 मूलधन हो गया, रेट आपको 20% अभी आपने निकाला है, टाइम आपको नहीं पता है, बटे क्या हो जाएगा? 100। तो ये इससे काटेंगे तो 20 पचे 100 आ जाएगा, इसके बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो टी बराबर कितना आ गया? 35, और ये समय है तो यहाँ पर वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्नावली में मैंने 10 से 15 टाइप के जो उसमें क्वेश्चन थे उनको सिर्फ एक फार्मूले पर बेस करके आसानी से हल करना इस क्लास में बताया है। अगली क्लास में उसके और जो वैरायटी के क्वेश्चन हैं इन्हीं मेथडों से बताने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया, इसमें 2 ही तरह के सवाल होते हैं, एक किस्त वाले और एक सिंपल इस फार्मूले पर। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम में, बस आपको थोड़ा घुमा देता है जिससे आप परेशान हो जाते हैं और आपका सवाल गलत हो जाता है। बट यदि आप बेसिक तरीका सीखेंगे तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, आप वहीं पर अपना उत्तर भी जान सकते हैं। तो इसी तरह से इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।